सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन अध्ययनम कक्षा अष्टमी संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम अध्ययन करते हैं कक्षा अष्टमी से रुचिरा, रुचिरा से द्वादशः पाठ जिसका नाम है कः रक्षति कः रक्षितः। कौन रक्षा करता है और कौन उससे सुरक्षित होता है। आइए प्रथम वीडियो में हम पाठ के उन मुख्य बिंदु को अध्ययन करते हैं जिसे हिंदी में कुछ हद तक आपको समझाने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, हरा भरा बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। तो भीषण गर्मी का समय है। यहाँ लिखा हुआ है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे, विद्युत अभावे विद्युत के अभाव में कमी, प्रचंड उष्मणा शब्दार्थ में इस शब्द को दिया हुआ है प्रचंड उष्मणा मतलब बहुत अधिक गर्मी से, पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति पीड़ित होकर के वैभव घर से निकलता है, निष्क्रामति। वैभवः वैभव कहता है अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युदभावेन पीड़ितः बहिरागतः। परमिंदर, क्या तुम भी विद्युत अभाव में, विद्युत के अभाव से पीड़ित होकर बहिरागतः बाहर आए हो। परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडातप कालः, एक तो बहुत अधिक गर्मी का समय, अन्यतश्च और दूसरा विद्युत अभाव, विद्युत का अभाव, परम लेकिन बहिरागत्यापि, बहिः आगत्य अपि, बहिरागत्य अपि बाहर आकर भी, पश्यामि देखता हूं, यत् कि वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, वायुवेग रुका हुआ है। सत्यमेवोक्तम, सही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यते नेन विना, सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। पवनेन सकलम जगत प्राण इति, अर्थात ये समस्त संसार पवन के ही द्वारा प्राणवान होता है। निखिला सृष्टि ही चैतन्यमयी, और ये समस्त सृष्टि चैतन्यमयी अर्थात जीवित रहती है। क्षणमपि न, तो पल भर भी, न जीव्यते जिया जा सकता है, अनेन विना इसके बिना, अनेन अर्थात पवनेन पवन के बिना, सर्वातिशायी मूल्यः पवनः बहुत ही अधिक मूल्यवान है पवन वायु। विनयः, अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति। अरे मित्र, शरीर से न केवल स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना, पसीने की बूंद बस नहीं गिर रही है, अपितु स्वेद धारा नदी बह रही है पसीने की, इसी प्रकार से ये बह रही है। स्मृति पथम आयाति, स्मृति पथम अर्थात दिमाग में कुछ बातें आती है, याद आती है ना, तो उसको बोलते हैं स्मृति पथम आयाति। शुक्ल महोदय रचिता श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित यह श्लोक मुझे याद आ रहा है। क्या है वो श्लोक? हाँ, वो श्लोक है तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघाः
आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। कहता है तप्तैहि वाताघातैहि अवितुम, अवितुम का अर्थ होता है बचाने के लिए, लोकान लोगों को, मतलब पृथ्वी में रहने वाले लोगों को। तो इस पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों को तप्तैर वाताघातई, तपे हुए, बहुत अधिक ताप से तपे हुए वायु के आघात से बचाने के लिए नभसी, नभ पर, आकाश में, मेघाहा बादल नहीं आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आरक्षी विभाग जनाः, पुलिस विभाग के लोग समये नैव दृश्यन्ते, समय पर नहीं दिखाई देते हैं। तो यह उपहास करता है। फिर परमिंदर कहता है आम, अद्य तो वस्तुतः एव, हाँ अभी तो वस्तुतः ऐसा ही है। कैसा है? निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते वपुः। वपुः का अर्थ होता है शरीर। कह रहा है निदाघ ताप तप्तस्य, बहुत अधिक ताप से तपे हुए का, तपे हुए का, तो यहां मनुष्य को ही ले लेते हैं, क्योंकि निदाघ ताप तप से तपे हुए मनुष्य का क्या होता है? काके की। तो तपे हुए मनुष्य की जिह्वा सूख जाती है। जिह्वा किसे कहते हैं? जीभ को। तालु लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ होता है जीभ। शुष्कताम याति, सूख जाता है। पुंसो भयार्दितस्यैव, पुंसो का अर्थ भी होता है मनुष्य। मनुष्य भयार्दितस्यैव, भय से आर्तित मनुष्य, मतलब भय से जो डरा हुआ व्यक्ति होता है, उसका पसीने से पूरा शरीर लथपथ हो जाता है। यह वही बात कह रहा है। जोसेफ कहता है मित्राणी यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम, यहाँ वहां बहुत से भूमिक भवन बन रहे हैं। उनका भूमिगत मार्गानाम, उनके विशेषतः, विशेष करके मेट्रो मार्गानाम, मेट्रो के निर्माण के लिए जो मार्ग हैं वो, उपरिगामी सेतु नाम, और ओवरब्रिज जो बन रहे हैं उनके, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग इत्यादियों के निर्माणाय, निर्माण के लिए, वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि तब अन्यत् किम अपेक्ष्यते अस्माभिः, तो और किम धन अपेक्षते, और क्या अपेक्षा की जा सकती है, अस्माभिः हमारे द्वारा। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं। क्या भूल गए हैं? अगले श्लोक में बताता है। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जिस प्रकार पूरे कुल का नाश कुपुत्र के द्वारा हो जाता है, कुपुत्र के होने से पूरे कुल का नाश हो जाता है, वैसे ही एकेन शुष्क वृक्षेण, एक सूखे हुए वृक्ष के द्वारा, दह्यमानेन जलने से, वह्निना उस आग के द्वारा, तद वनम सर्वम वनम दह्यते, सभी वन जल जाते हैं। तो परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ ये भी सही है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम। आओ, ये भी सही है, आओ नदी तीरम, नदी के किनारे, गच्छामा चलते हैं, तत्र चेत वहां, शायद, चेत यदि, कांचित कोई, शांति प्राप्तुम सक्षेम, शांति प्राप्त कर पाएंगे। नदी तीरम गंतुकामाः, नदी तीर जाते हुए, बालाः बच्चे, यत्र तत्र यहाँ वहां, अवकर भांडारम, अवकर भांडारम का अर्थ होता है कचरे के ढेर, कचरे के ढेर को दृष्टवा देखकर, वार्तालापम कुर्वन्ति, बात कर रहे हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि, देखो मित्रों यहाँ वहां प्लास्टिक स्यूतानि, प्लास्टिक स्यूतानि मतलब होता है थैले, झिल्ली बोलते हैं हम लोग जिसे, पॉलीथीन। अन्य चा अवकरम प्रक्षिप्तम अस्ति, च धन अवकरम, कचरा, और भी कचरा पड़ा हुआ है, प्रक्षिप्तम अस्ति। कथ्यते यत्,
कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, स्वच्छता स्वास्थ्य कारक होता है। परम लेकिन वयम तो शिक्षिताः अपि, हम तो शिक्षित होकर भी अशिक्षित इव आचरामः, इवाचरामः, हम तो अशिक्षित की तरह आचरण कर रहे हैं शिक्षित होकर भी। अनेन प्रकारेण, इसी प्रकार से। वैभव बोलता है, गृहाणि, वैभवः कथयति, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। घर तो हमारे द्वारा प्रतिदिन नित्यम स्वच्छानि, स्वच्छ, साफ, क्रियन्ते, किया जाता है, परम लेकिन, किमर्थम, किस लिए, स्वपर्यावरणस्य, अपने पर्यावरण के, स्वच्छताम प्रति, स्वच्छता के लिए, ध्यानम न दीयते, ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार से बातें करते हैं। आगे की बातें हम अन्य वीडियो में जानेंगे, दूसरे वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ तक कि जो कुछ भी आप लोगों ने पढ़ा उसका अध्ययन करें और इसमें कोई भी समस्या हो हमसे चर्चा करेंगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।